स्वागत है बिहार न्यूज़ में। मैं हूं असरार हयात, आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं बिहार का टॉप न्यूज़। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में कहा है कि वो सीएम बनने के चाहत में नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम बनने का कोई सपना नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जहां हैं खुश हैं। बिहार विधानसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें नीतीश कुमार ने जो मौका दिया है उस पर खड़ा उतरना है। ये साबित करना है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने उनके पीएम बनने पर हो रही बयानबाजी पर भी हिदायत दी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, ना कोई चेहरा है और ना ही कोई नेतृत्व है। ये झूठ वो फैलाते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनका काम नफरत की राजनीति करना है। इनके काम से कोई मतलब नहीं है। इनका काम बस नीतीश कुमार को गाली देना, हमें गाली देना है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर समर्थक आगजनी बवाल काट रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मनीष कश्यप पर आरोप है कि उनके तमिलनाडु बिहारी मजदूरों के खिलाफ मारपीट का फर्जी वीडियो बनाया और उसे शेयर किया, जिसके बाद तमिलनाडु में रह रहे मजदूरों के पैनिक सिचुएशन पैदा हुआ। तमिलनाडु मामले को फेक वीडियो बनाने समेत कई मामलों में आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थक इस सरकार की साजिश बता रहे हैं और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को मोतिहारी के सुगोली में सड़क जाम कर दिया और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। आगे बता दें कि बिहार में इन दिनों धार्मिक विवाद पैदा करने वाले बयान नेता खूब दे रहे हैं। पहले नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर बांटने वाला धार्मिक ग्रंथ बताया। जीताराम मांझी ने रावण को भगवान राम से बड़ा कहा और अब नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वे ब्राह्मण की वजह से दलितों ने धर्म परिवर्तन इस्लाम अपनाया। उन्होंने कहा कि 90% मुस्लिम दलित थे जो ब्राह्मणों की वजह से मुस्लिम बने। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि देश में जो मुसलमान हैं उनमें 90% मुसलमान तो दलित है। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाया है। अशोक चौधरी ने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन भारत में जो मुसलमान है उसमें सबसे ज़्यादा दलित है। वो ना अमेरिका से आए हैं और ना लंदन से। आगे बता दें, मंत्री ने कहा कि मुसलमानों में छुआछूत नहीं था। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि मुसलमानों में छुआछूत नहीं था। 90% मुसलमान तो इस देश में धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं। भारत में कोई अफगानिस्तान से थोड़े मुसलमान आए हैं, सब लोग यहीं के हैं, दलित हैं और धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने हैं। दरअसल रमज़ान पर बिहार में सरकारी कार्यालयों में मुस्लिम कर्मियों के साथ 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की सुविधा देने का बीजेपी विरोध कर रही है और इसे सुस्तीकरण बता रही है। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किसान को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र के 13वें दिन सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दल भाजपा ने किसानों का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्यों का कहना था कि पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के किसानों की बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हुई है। कई किसान के सामने तो जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस बात पर सहमत दिखे। बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सदन शुरू होने के बाद सदन के अंदर भाजपा को बदले राजद के विधायकों ने सरकार के फसल क्षति मुआवजा देने की मांग रखी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि ये सवाल विपक्ष को लाना चाहिए था, लेकिन भाजपा का मकसद किसानों की बात करना नहीं, पूंजीपतियों की बात करना है, फोटो खींचना है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि सरकार को किसान की चिंता है, सरकार किसानों को फसल की क्षति का मुआवजा देगी। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल क्षति के कारण गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी इन जिलों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी जिला अधिकारी को फसल क्षति का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
कृषि पदाधिकारी को 3 बार समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। जिला अधिकारी जैसे ही क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट देंगे उसको मुआवजा मिलेगा। कोई भी किसान नहीं छूटेगा, सबको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से जेडीयू और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान कुर्था पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में सिर्फ साइन बोर्ड बचा है, अंदर से सब खाली है। अब दुनिया की कोई भी हस्ती इस पार्टी को डूबने से नहीं बचा सकती। कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिर से बिहार में जंगल राज बहाल कर दिया गया है, जिसका परिणाम है कि सूबे में आए दिन बलात्कार, अपहरण, चोरी और डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को कुशवाहा के काले दौर के बाहर निकालने के लिए विभिन्न समुदाय के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी थी, लेकिन अब राज्य को एक बार फिर से 2005 से पहले की स्थिति में धकेलने की नई साजिश रची जा रही है।